कैसे हो गाइस। और अब हम जा रहे हैं अपना न्यू डेस्टिनेशन की तरफ। चेकआउट करने का टाइम हो गया यहाँ से, और सुबह ही उठे थे तो लेट उठे हैं आज। और खाना हमने ऑर्डर कर लिया था ग्रैब से, पाक पंजाब से। वेजिटेरियन फूड था, बस 2 पराठे खाए हैं। और चलो अब नई डेस्टिनेशन पे चलते हैं और देखते हैं फिर कैसा रहता है सफ़र। और अभी इसकी मैं आपको सारी डिटेल मेरे शॉर्ट्स पे मिलती रहेगी, कितने पैसे लग रहे हैं, कैसे लगा, मलेशिया में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, जो भी जगह है जहाँ मैं गया हूँ, कितने पैसे में मैं रहा हूँ, हम दोनों का खर्चा कितना है। जो अब अमन है वो मेरे साथ 2 ही कंट्री तक है, उसके बाद मैं अकेला हूँ। तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद। चेकआउट कर लें अभी। इट्स नाउ टाइम टू चेकआउट। ये ग्रैब बुक कर ली है मैंने और अब चल रहे हैं एयरपोर्ट। ये बैठे पीछे अमन लगेज लेके। 65 रिंगट की हुई है ग्रैब। 65 रिंगट की हुई है ग्रैब। और ये हमारा लगेज। और ये जो मैं आपको फ़्लाइट और ये जो मैंने आपको एक्सपेंस बता रहा हूँ ना शॉर्ट्स में, तो ये मैंने विदाउट लगेज फ़्लाइट करी है, बिकॉज़ एशियन कंट्रीज़ में ज़्यादा ठंड तो होती नहीं है। तो मुझे ज़्यादा सूटेबल लगा कि हम फ़्लाइट चीपर भी मिलेगी, बजट ट्रैवलिंग भी होएगी और अच्छे से कवर भी हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने ये वाला प्रेफर करा था अपना बुक करने का। मिलते हैं फिर ग्रैब के साथ। तब तक के लिए देखते रहना व्लॉग, बने रहना इसी व्लॉग के साथ। और आप भी अगर एयरपोर्ट आ रहे हो या जा रहे हो, तो कहीं भी आ रहे हो जा रहे हो मलेशिया के अंदर, तो ग्रैब ही बुक करना। नॉर्मल टैक्सी वाले चार्ज बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये ग्रैब हमें 65 2 हैं, तो आप डिवाइड कर सकते हो। मिल गया अब हमें। लेट बहुत करवा दिया था, वो वाली टैक्सी था तो मैंने कैंसिल करके साथ के साथ बुक करी। और ये टैक्सी बाहर ही खड़ी हुई थी होटल के, तो इसने एक्सेप्ट कर ली। और अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट। यहाँ से एयरपोर्ट 1 घंटे की दूरी पे है, 60 किलोमीटर है। और ये इसने मुझसे चार्ज करे हैं 65 रिंगिट। हमारी कैब। और जो नेट पे तो 65 दिखा रहा था, बट इसने मुझे 76 चार्ज करे हैं। वो इसलिए कि कहता टोल इंक्लूडेड नहीं था। तो हम अपनी पहले बैग निकालते हैं, तो करते हैं आपसे बात। तो अब एयरपोर्ट पहुंच गए हैं हम। तो मैं आपको टैक्सी की बात बता रहा था। टैक्सी में शो तो हो रहा था 65 जब हम बुक कर रहे थे ग्रैब में, बट उसने हमसे 76 चार्ज करे हैं। वो कहता है टोल जो होता है वो आपकी साइड से होता है, वो हमारी साइड से नहीं होता। सो इसीलिए इसने इतना हमारे से चार्ज करा, बट कोई ना, तब भी ठीक है। 75 साइड हो। फाइनली हम एयरपोर्ट पे हैं। अब इमिग्रेशन हमारी हो गई और इमिग्रेशन पे कुछ नहीं पूछा हमसे अब तो जाते हुए, बस कुछ नहीं लिटरली। और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था मलेशिया का, चीप, बेस्ट और बढ़िया। आईफोन शॉप पे जाना। एक्सक्यूज मी, वेयर इज़ द एप्पल स्टोर? या एप्पल स्टोर। ओके, थैंक यू सो मच। चला। तो इमिग्रेशन में तो कुछ खास पूछा नहीं। और अब हम चल रहे हैं फुकेट। और फुकेट की हमारी फ़्लाइट है अराउंड पूरे नेट 6 बजे है। और अभी बजे हैं 3:45 बज गए हैं। तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा। अभी हम इतना थोड़ा सा देखते हैं एप्पल स्टोर में। अमन कह रहा है रेट पूछ के आते हैं, अगर ज़्यादा चीप हुआ तो ले लेंगे। वैसे मैंने जो अपना फ़ोन मंगवाया था वो भी मलेशिया से मंगवाया था। उस टाइम तो मेरे को ये पड़ा था कुछ अप्रोक्स 16,000 का 15 Pro Max। तो अब देखते हैं कुछ कम ज़्यादा हुआ है रेट पे कि नहीं। एक फ्लक्चुएट हुआ तो एक और ले लेंगे फ़ोन घर वालों के लिए। सो एप्पल स्टोर है डाउनस्टेयर्स पे, बाकी देखते हैं अभी चल रही हैं। और आपको मैं बताता हूँ एप्पल आईफोन का क्या प्राइस है।
यहाँ पर मलेशिया में। सो ये अब हम आए हैं एप्पल स्टोर। Don't take me. या श्योर, ओके। कैन आई शूट दीज थिंग्स ना? ओके ओके ओके, या ओके फाइन। सो कौन सा देखना है तेरे को? 15 Pro. 15 Pro। 15 Pro? Yeah, pricing. वो वाइट कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना? सो यू वांट टू बाय? सो अगर आप ले रहे हो 15 Pro, तो 15 Pro का आपको प्राइस कुछ ये है GBs के वाइज, और ये है 15 Pro Max। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो इनटू 19 से आफ्टर टेकिंग टैक्स। Posso ser assim. Segunda vocês vai. एंड अगर मैं बात करूँ मैक की, तो मैक के प्राइस ये रहे। मलेशिया में बैटरी फंड ही नहीं मिलता, जो अभी मेरे को इन्होंने बताया है। तो अगर आप मलेशिया आ रहे हो तो आप यहाँ से प्रेफर ना करो, इससे अच्छा फिर थाईलैंड चले जाओ, क्योंकि थाईलैंड में बैटरी फंड भी मिल रहा है और सब कुछ मिल रहा है वहाँ, तो फिर वहाँ ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। बाकी रेट वाइज पूछो तो रेट वाइज इंडिया से तो कंपेयर करके देखोगे तो बहुत फ़र्क पड़ेगा आपको। फिर लॉन्च में आया हूँ, तो 205 तो 2 आवर्स के हैं, अनलिमिटेड बफे, एंड अगर आप 4 आवर के लिए हो तो आपको 235 का है। और इफ़ आपके पास ये वाले कार्ड्स हैं, इंटरनेशनल मेंबरशिप कार्ड्स हैं, सो तब तो आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री है, और अगर मलेशियन कार्ड्स ही हैं तो भी कॉम्प्लीमेंट्री है। सो लेट्स गो, बिकॉज़ मेरे पास तो टाइम है नहीं, भूख तो लगी हुई है, बट टाइम 5 बज गए हैं, 6 बजे फ़्लाइट है, तो अभी अनाउंसमेंट स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर स्टार्ट होने वाली है। L13 पे हम खड़े हुए हैं इस टाइम, और बस ज़्यादा से ज़्यादा 5 कितने बज गए हैं, हाँ 5 पूरे नेट बजने वाले हैं, तो बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। एक बार चेक इन कर लें, फिर आराम से रिलैक्स होके बात करते हैं आपसे। ये जा रहा है एयर एशिया, शायद यही ना हो। ये मैंने पहले ही जल्दी में सबसे पहले खड़ा हो गया था मैं, बहुत तो क्रिस शौक है मुझे। पीछे एक्साइटमेंट होनी चाहिए बंदे के अंदर। वो कहते हैं बोर्डिंग पास हो गई है हमारी, और अभी आधे घंटे तक बस चलने लगे हैं, और सारे पैसेंजर जो प्लेन से आए थे वो चले गए हैं। अब दिल्ली हम एंटर हो रहे हैं फ़्लाइट में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अब मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ यहीं पे स्टॉप, और अब मिलते हैं आपको फुकेट में। और फुकेट में फर्स्टली कर देंगे इमिग्रेशन की बात, एंड आफ्टर डेट हम चलेंगे फुकेट टू आवर होटल, सॉरी एयरपोर्ट टू आवर होटल। सो ये वाली फ़्लाइट जो है मेरी, ये होने लगी है 1.5 घंटे की अराउंड। और Hello, hi, welcome. yeah, thank you so much. Your headphone has to be switched on first, yeah? Yes, sure, I can.